इंडिया यूएस रिलेशनशिप जो पिछले कई सालों से ग्लोबल स्टेबिलिटी की बात करती है, प्रोस्पेरिटी की बात करती है, सिक्योरिटी की बात करती है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बात करती है, स्टेबिलिटी चाहती है इंडियन ओशन रीजन में या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में, आज पिछले 1 सालों से अनसर्टेनिटी पे बीत रही है। इतने शॉक्स लग रहे हैं इस रिलेशनशिप में कि कहना नहीं है। पिछले साल यूएस प्रेसिडेंट ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के थ्रू 25% टैरिफ लगाए। भारत जितनी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट करता है यूएसए पे उस पर, और 25% प्यूनिटिव टैरिफ लगाए क्योंकि हम रशियन ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इसलिए लगभग 5 से 6 महीने तक ये टैरिफ चला। फिर मोदी जी ने बात की तो फिर टैरिफ 18% पे आया क्योंकि हमें ट्रेड डील साइन करनी थी, तो फिर 18% पे ट्रेड डील साइन होने वाली थी। पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसके खिलाफ आया कि बिना कांग्रेस के अप्रूवल के आप डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ कहीं पे भी नहीं लगा सकते, किसी कंट्री के खिलाफ नहीं लगा सकते। तो अभी ट्रेड डील भी नहीं हुई है, ढंग से साइन नहीं हुई है और ये मामला अभी चल रहा है। हमारा यूएस का ऑलमोस्ट $42 बिलियन ट्रेड सरप्लस है। तो ट्रंप फिर से चाहते हैं, यूएस फिर से चाहता है कि टैरिफ फिर से आए क्योंकि ट्रेड सरप्लस जो है हमारा वो कम हो, और कम होते होते कुछ सालों में ट्रेड डेफिसिट पे हो जाए। इसी के लिए पिछले 2-3 दिनों में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पहला यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उन्होंने इंडिया पे 2 इन्वेस्टिगेशन लगाए हैं। पहला इन्वेस्टिगेशन है कि हम एक्सेसिव मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और यूएस में यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो वहाँ के बिजनेसों को घाटा होता है इससे। ये सिर्फ हम पे नहीं, 16 और कंट्रीज पे भी लगा है। और दूसरा इन्वेस्टिगेशन है कि हम फोर्स लेबर या बॉन्डेड लेबर का इस्तेमाल करते हैं, तभी जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं वो बहुत सस्ते मिलते हैं यहाँ पर, फिर यूएस जाकर जब हम सेल करते हैं तो यूएस बिजनेस को घाटा होता है। तो 2 इन्वेस्टिगेशन ये लग गई यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। कल एक रिपोर्ट आई यूएस कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के द्वारा कि सैंक्शंस लगाए जाएं आरएसएस पे और रॉ पे। रॉ इंडिया की स्पाई एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उन पे सैंक्शंस लगाए जाए, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज की जाए। ये रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहे हैं। हंसने वाली बात तो ये है कि हम 145 करोड़ की जनता वाला देश है, हमारे से ज़्यादा प्लुरलिटी सेकुलरिज्म शायद ही कई देशों में देखने को मिलेगा। यूएस रिलीजन फ्रीडम की बात कर रही है, जो ईरान का पूरा वार ही उसी पे कर रही है कि रीजन चेंज करवाएं, जो अपना पपेट गवर्नमेंट वहाँ पे स्थापित करें। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उनके पास, ईरान के पास, ये सब तो कहने की बातें हैं। मेन तो रीजन चेंज करें, पपेट गवर्नमेंट अपने अंडर में करें कि फिर वहाँ से ऑयल अपनी मर्जी से जितना एक्सपोर्ट करना हो, प्राइस जितनी रखनी हो अपने अनुसार करें, जैसे उन्होंने वेनेजुला में किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी इस पर बयान आया, उन्होंने कंडेम किया ये सब पूरे रिपोर्ट को। ये रिपोर्ट बायस्ड है, ये रिपोर्ट जानबूझ के बनाई गई है, सेलेक्टिव आउटरीजम है ये, जो कि सही था। ऐसे कड़े कदम खुलेआम बोलने चाहिए, कोई भी वर्ड्स हमें ऐसे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जिन्हें लगे कि भैया हम इंटीमेट हो रहे हैं। हम क्यों इंटीमेट होंगे भाई? तो मैं जो ये 3 रिपोर्ट के बारे में मैंने बात की, इसलिए हो रहा है कि ट्रंप फिर से टैरिफ लगाएं ये, और कुछ ना कुछ करके टैरिफ फिर से वो 18-15 जितना भी जब डील साइन हो, क्योंकि अभी भारत ने मना कर दिया है कि जब तक आप डिसाइड नहीं कर लेते हो कि क्या टैरिफ का क्या मामला है, तब तक हम ट्रेड डील साइन नहीं करेंगे। तो ट्रेड डील साइन करवाने के लिए ये सारा मामला हो रहा है कि टैरिफ को ये लोग जेन्युइन दिखा सकें, वैलिड दिखा सकें अपने यूएस सिटीजन्स को, और कुछ मामला है नहीं है। और ट्रंप जो मागा की बात करते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उस पर बेस्ट करके कर रहे हैं। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो हो नहीं रहा है। हर दिन ऑलमोस्ट $1 बिलियन ईरान वॉर पे जा रहे हैं। वैसे कौन सा मेक अमेरिका ग्रेट हो रहा है? वहाँ के टैक्स पेयर का पैसा कहाँ जा रहा है? ये तो हंसने वाली बात है, ये तो एक पैराडॉक्स हो गया ये तो बस ये ट्रेड डील की बातें हैं और कोई बात है नहीं।